हेलो साथियों, इंडियन डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा मैथमेटिक्स का क्यूब रूट रहेगा। घनमूल घनमूल 2 सेकंड में हम कैसे निकालें। जो आप यदि देख रहे हो कि सिंप्लीफिकेशन में घनमूल जरूर आते हैं जिसके अंदर हम सॉल्व करना रहता है, लेकिन हम यदि घन मूल की बात करें, क्यूब रूट की बात करें तो कुछ संख्या का पता रहता है लेकिन सभी संख्याओं का पता नहीं रहता। तो कुछ ही सेकंड में, चाहे एसएससी, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, इन सभी के लिए जो भी क्यूब रूट आता है वो हम कुछ सेकंड में सॉल्व करेंगे। दुनिया का बड़ा से बड़ा क्यूब रूट हम कुछ सेकंड में इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं। आप देखिए क्यूब रूट का मतलब क्या होता है। पहले तो हम देखेंगे क्यूब क्यूब और ये है क्यूब रूट। हिंदी में इसको बोलते हैं घन और इसको बोलते हैं घन मूल। तो हम देखेंगे घन होता क्या है, जिसकी पावर 3 रहती, जिसकी पावर 3, जिस संख्या की पावर 3, मैंने यहां पर 3 की पावर 3, इसका मतलब होता है कि 3 को कितनी बार लिखूं मैं, 3 बार। इसका मतलब होता है 3 का मल्टीपल 9, 9 का मल्टीपल 3 तो 27। कह सकते हैं कि जिस संख्या की पावर 3 रहे वो क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, वो रहेगा क्यूब। लेकिन निकालना है क्यूब रूट, निकालना है हमको क्यूब रूट। अब मैं इसका कहूं कि भाई ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब रूट, इसका निकालना है 3। यदि मैं 27 का क्यूब रूट, यहां पर क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब आपने देखा होगा यदि पेयर बनाते हैं कि इसको बाहर निकालना है तो 2 तरीका है। एक तरीका आपने देखा होगा, एक तरीका तो ये है कि पेयर बनाओ, 3-3 के पेयर बनाओ। यहां पर 3 है, यहां पर कुछ नहीं है तो ये स्क्वायर रूट है, यहां पर 3 लगाया तो क्यूब रूट है। ये क्या है, क्यूब रूट, क्यूब 3 है इसलिए क्यूब रूट। लेकिन नहीं है तो स्क्वायर रूट, नहीं होता तो 2-2 का पेयर बनता है। लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ तो कितने का पेयर बनेगा, 3-3 का पेयर बनेगा। 3 पेयर में से एक पेयर बाहर निकलेगा, इसका मतलब है। लेकिन मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे हम, यदि कोई भी संख्या रूट के अंदर है और यहां पर पावर में है, यदि इस रूट को हटाना है तो इसकी पावर क्या निकलेगी, 1/3, और ये कहां आ जाएगा, 1/3 में आ जाएगा। अब मैं इस 27 को क्या इस वे में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप देखोगे 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारा क्यूब रूट इस वे में निकलता है। लेकिन हम बड़ा से बड़ा नंबर जरूर देखेंगे, देखते हैं तो आपको समझ में आया है कि भाई क्यूब क्या है और क्यूब रूट क्या है। रूट के अंदर वैल्यू रहेगी क्यूब रूट में, उसको बाहर निकालना रहेगा। तो हम सभी देखते हैं, हम बड़ा से बड़ा नंबर, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, क्यूब रूट इसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि 1 से लेकर 10 तक के क्यूब की पावर सभी को पता है कि भाई किसी भी संख्या की पावर 3 करने पर हम देखते हैं कि 1 की पावर या 1 की हम कितनी भी पावर करें तो 1 ही रहेगा। 2 की पावर 3 करते हैं तो कितना आएगा, 8 आएगा। यदि हम देखते हैं यहां पर, क्योंकि हमने नंबर ऑफ क्यूब किया है, इनका क्यूब किया है, तो आप देखोगे 10 तक क्या है, 1000। अब हम देखते हैं लास्ट डिजिट की जरूरत रहती है। क्यूब रूट को हम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लास्ट डिजिट। तो हम ये देखेंगे कि 1 की बात करें हम, इनमें से लास्ट डिजिट 1, ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी पावर 3 करने पर लास्ट डिजिट 1 आए। तो हम यहां से यहां तक देखा हमने कि 1 की पावर 1 करने पर या 1 की पावर क्यूब करने पर हमारा क्या आता है, लास्ट डिजिट 1 आता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि 1 ये नंबर है, ये लास्ट डिजिट है, इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक, इकाई का अंक ये है। तो मैंने देखा कि 1 की पावर 1 करने पर ही 1 आता। अब मैं बोलता हूं कि लास्ट डिजिट यदि हम बात करते 4, ऐसे कौन सा नंबर है जिसका पावर 3 करने पर, जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक 4 आता है या लास्ट डिजिट 4 आती है, तो 4 का 4 ही आता है। अब देखिए यहां से ये 4 है। 5 का आप देखोगे, 5 का क्यूब करने पर इकाई का अंक 5 आता है। 6 का क्यूब करने पर 6 आता है और 9 का क्यूब करने पर 9 आता है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर है जिसका क्यूब करने पर इकाई का अंक वही स्वयं नंबर आता है। बाकी आप देखोगे यदि मैं 2 का पावर या 2 की पावर 3 करता हूं तो 8 आता है, इकाई का अंक एक सिंगल ही डिजिट है ये। और यहां पर आप देखोगे कि 8 का यदि मैं पावर 3 करता हूं तो इकाई का अंक क्या आता है, 2 आता है। तो मैं कह सकता हूं कि 2 का इकाई का अंक 8 है और 8 का इकाई का अंक 2 है। वैसे ही आप इसमें भी इस पेयर को देखोगे, 3 का इकाई का अंक 9 है
सॉरी इसका ये गलत लिखा है, यहां पर देखते हैं ये 27 है। 3 का क्या होगा 7 होगा, और यदि हम देखते हैं 7 का देखेंगे तो 7 का क्या होगा इकाई का अंक 3 होगा। ये चेंज है दोनों का। अब दोनों को याद कैसे रखें, 2 और 8 कितना होता है 10, 3 और 7 कितना होता है 10। तो हम कह सकते हैं 2 में कितना जोड़ेगी 10 हो जाए 8, 8 में कितना जोड़ेगी 10, तो दोनों का अल्टरनेट रहता है, आपस में चेंज कर सकते हैं। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3 चेंज कर सकते हैं। ये हमारा इकाई का अंक होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन सीखते हैं हम इस मेथड से कि आखिरकार सभी हम क्यूब रूट कैसे निकालें, जितनी भी संख्याएं हैं कैसे हम निकालें। तो मैं एक क्यूब रूट बताता हूं। पहला हमको क्या करना है कि ये आखिरकार सभी को पता है कि ये किसका है। ये यहां पर मैं 3 लगाऊंगा तभी क्यूब रूट रहेगा, यदि मैं 3 नहीं लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पर 3 लगाना, तो ये क्या हो चुका है क्यूब रूट हो गया। अब इसमें पहली स्टेप ये रहेगी कि पहले लास्ट डिजिट देखना है आपको, लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट देखने के बाद आपको इसमें ये देखना है लास्ट डिजिट से इकाई के अंक से इकाई का अंक है, क्यूब है तो कितना है क्यूब, तो इसमें एक कम 2 संख्या छोड़नी है। इकाई के अंक से 2 नंबर स्किप करना है, छोड़ देना है। ये 2 नंबर इकाई का अंक ये है, ये 2 नंबर हमेशा 2 नंबर छोड़ दो। फिर हम देखेंगे रेंज, जो ये रेंज रहेगी, ये रेंज क्या रहेगी, ये रेंज है, ये वाला नंबर रेंज यहां से यहां तक है, तो रेंज इसी को हम रेंज बोलेंगे। अब रेंज का मतलब ये रहेगा कि 1 की रेंज, यदि मैंने कहा कि 1 की रेंज कहां से कहां तक, 1 स्टार्ट कहां से हो रहा है 1 से हो रहा है, तो कहां तक जाएगा 2 की रेंज 8 से चालू हो जाती है 7 तक, 1 से लेकर 7 तक किसकी रेंज है, तो हम कह सकते हैं 1 की। अब 2 की रेंज बताइए, मैं बोलता हूं भाई 2 की रेंज कहां से स्टार्ट होती है 8 से, तो कहां तक जाती है 3 के पहले 27 है, पहले क्या आएगा 26, तो 8 से लेकर 26, 8 से लेकर 26। और 3 का यदि हम बात करते हैं 3 का कहां से स्टार्ट होता है 270 से लेकर यदि हम देखते हैं तो 63 तक रहेगी, ये रेंज है। यदि मैं 7 की रेंज की बोलता हूं 343 से लेकर 511 तक किसकी रहेगी 7 की रहेगी। तो हमने देखा ये 3 स्टेप है, रेंज देखना, रेंज के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहला हम देखते हैं भाई ये 1 किस संख्या का मैं क्यूब करूं, किस संख्या का मैं क्यूब करूं कि इकाई का अंक 1 आ जाए। तो आप यहां से यहां तक देखोगे, ये देखोगे 1 का 1 ही होता है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा 1। अब मुझे दूसरा नंबर देखना है भाई, इकाई के अंक कितने, इकाई के अंक की तरफ से कितने नंबर छोड़ना है 2 नंबर छोड़ना है, कितने नंबर 2 नंबर, तो इकाई के अंक की तरफ से 1 2 ये 2 नंबर छोड़ दिया। अब हम रेंज देखेंगे, हम रेंज ये देखेंगे कि यहां पर एक नंबर आएगा लेकिन रेंज कौन सा है, तो आप देखोगे ये 1 जो है 1 किसके बीच में आता है, तो आप देखो 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो भी यहां पर 1 से लेकर 7 तक जो भी नंबर रहेगा वो उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, उसकी जगह आप लिखेंगे भाई इन दोनों के बीच में क्या रेंज आया 1, तो ये 1 लिखेंगे, यहां पर 1 लिखेंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, रिपीट ये है इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक देखकर ये पता करना है कि भाई किस संख्या का हम क्यूब करें कि इकाई का नंबर ये आए। तो आप देखो इकाई के अंक का ये नंबर है और इसका क्यूब करने पर ये इकाई के अंक आए हैं, तो यहां पर ये 1 आया है। 1 देखने के बाद हमको 2 नंबर छोड़ना है, 2 नंबर इकाई के अंक की तरफ से छोड़ा, फिर जो नंबर जो भी बचता है उसकी रेंज देखना। अब रेंज कौन सा रहेगा, ये रेंज रहेगी 1 से लेकर 1 की रेंज 1 से लेकर 7 तक ये रेंज है। तो मैं यहां पर 1 से लेकर 7 1 2 3 4 5 6 7 जहां भी 1 से लेकर 7 तक कोई भी अंक आता है तो उसकी जगह में क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। और भी हम एग्जांपल देखते हैं, यदि अब देखो यहां पर दूसरा आप देखोगे यहां पर 17 28 लिख देते हैं, ये 3। अब हम देखेंगे भाई ये 8 आया, 8 किस संख्या का क्यूब करता हूं मैं कि इकाई का अंक 8 आए, यूनिट डिजिट 8 आए। तो आप देखो यहां पर 2 की पावर 3 करने पर क्या आता है 8 आता है, 8 आता। तो मैं यहां पर 8 की जगह क्या लिखूंगा भाई, 8 की जगह क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, यहां क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। 1 की जगह 1 नहीं लिखना, किसका इकाई का अंक करने पर भाई यहां पर 2 लिखा तो 2, जिसे मैंने 1 का लिखा तो ये 1, वैसा ही क्या लिखूंगा मैं 2 लिखूंगा। अब कितने डिजिट छोड़ना है 2 डिजिट छोड़ना, ये दोनों छोड़ चुके हैं। अब रेंज देखना,
यहाँ पर 1 से लेकर 7 तक भी लिखाता है, यहाँ पर एक नंबर आएगा, लेकिन इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नंबर किसके ऊपर आया। तो 1 से लेकर 7 तक जो भी नंबर आता है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। 1 से लेकर 7 तक किसकी रेंज है, 1 की है। तो ये किसका है, 12 का है। इसी तरह हम सभी निकाल सकते हैं। और भी हम एग्जाम्पल देखते हैं कि आप इसको देखिए, ये किसका है। यदि आप देखोगे भाई ये 3√2744। अब हमको क्या देखना है, लास्ट इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक किस संख्या का मैं क्यूब करूं, किस संख्या का क्यूब मतलब जिसकी पावर 3 करूं तो 4 आ जाए। तो आप यहां से यहां तक देखोगे मात्र एक ऐसी संख्या है 4, 1 से लेकर 10 तक, तो उसका क्यूब करने पर इकाई का अंक क्या आ रहा है, 4। तो इस 4 की जगह क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, इस 4 की जगह मैं 4 लिख दूंगा, 4। अब कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर छोड़ना है। कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर। अब मुझे देखना कि भाई ये 2 आया है, ये किसकी रेंज में। तो रेंज मैंने बताया भाई, रेंज कहां से, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो भी नंबर आएगा उसकी जगह क्या लिखेंगे, हम 1 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 1। तो यहां पर देखिए आप 1, तो ये किसका क्यूब है, ये 14 का क्यूब है। अब ये देखते हैं किसका है। अब आप देखिए कि भाई 5832। अब हम देखेंगे यहां पर 2 आया है, किस संख्या का मैं क्यूब करूं, किस संख्या का मैं क्यूब करूं कि इकाई का अंक या यूनिट डिजिट। तो आपने देखा कि 2 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक नहीं, सॉरी 2 है। तो आप देखिए 2 कहां पर आया है, तो आप यहां देखोगे कि इकाई का अंक यदि मैं 8 की पावर 3 करने पर यूनिट डिजिट क्या आता है, 2। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 की जगह मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है, क्योंकि मैं 8 का यदि 8 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक क्या आता है, 2। तो मैं यहाँ पर 8 लिखा। कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर छोड़ा। अब यूनिट डिजिट ये बात हम देखेंगे भाई, रेंज 1 से लेकर 7 तक जो भी नंबर आता है उसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये किसका हुआ, 8 का हुआ। ये किसका हुआ, 18 का हुआ। अब आप ये देखते हैं ये वाला किसका है। आप देखोगे 12167, 12167। आप यहां देखोगे भाई 7 किस यूनिट डिजिट या किस नंबर का हम कह सकते हैं कि इकाई का अंक 7 आए यदि उसकी पावर 3 करने पर। तो 3 करने पर किसका आता है, 3 का। यदि मैं 3 का करता हूं तो 7 आएगा। तो मैं 7 की जगह क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 3। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 3। कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर। अब ये रेंज देखिए 12। ये जो 12 है ये कहां आया है, रेंज देखना है आपको। क्या देखना है, रेंज वाली टेबल ही है। अब 12 किस संख्या के बीच में आएगा, तो आप देखो 2 की रेंज कहां से स्टार्ट होगी, 8 से, और कहां तक जा रही है, तो 26 तक, 26 तक। तो 8 से लेकर 26 जो भी रेंज रहेगी उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। 8 से लेकर 26 तक, 8 से लेकर 26 तक जो भी आएगा, 8 से लेकर 26 के बीच में क्या था, 12 आता। तो इसके आगे में क्या लिखूंगा, इसके आगे में क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा। तो हम कह सकते हैं ये किसका रूट है, क्यूब रूट, ये 23 का। ऐसे ही आप इसको देखिए, इसको देखते हैं 97336। अब किस संख्या का यूनिट डिजिट देखते हैं, किस संख्या का इकाई का अंक 6 यदि उसकी पावर 3 करे। तो आप देखो इसकी पावर यदि हम 6 देखते हैं तो 6 की पावर 3 करने पर इकाई का अंक यहां से यहां तक देखिए 6 आया। तो मैं यहां पर इसी जगह क्या लिखूंगा, 6। कितने नंबर छोड़ने हैं, 2 नंबर छोड़ने हैं। 2 नंबर के 96 कहां रेंज देखेंगे, 96 किस रेंज में आएगा। तो आप देखिए 96 हम देखेंगे 64 से लेकर 124 किसकी रेंज है, 4 की। तो 64 से लेकर 124 तक इसी के बीच में क्या आएगा, इसी के बीच में 97 आएगा। जब 97 इसी के बीच में आएगा तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं 4 लिख सकता हूं। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, 4। तो ये किसका है, 46। इसका क्यूब रूट क्या रहेगा, 46 रहेगा। और भी हम आगे देखते हैं। बाकी वीडियो को पॉज करके बाकी की सभी आप करके बताओ, कमेंट सेक्शन में आप इनके सभी के आंसर दीजिए, ठीक है। 148877। अब हम देखेंगे, देखना क्या है, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट ये है, मैं किस नंबर का यदि देखूं कि भाई किस संख्या का मैं पावर 3 करूं जिसका इकाई का अंक 7 आया। तो आप देखिए इकाई का अंक केवल किस में आया, इसी में 7 आया। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। इसकी जगह क्या लिखूंगा, 3 लिखूंगा। कितने नंबर छोड़ना है क्यूब में, 2 नंबर। कितने नंबर, क्योंकि पावर कितनी देते, 3, पावर से 1 कम, तो कितना छोड़ूंगा, 2 छोड़ूंगा। ये 2 छोड़ दे। अब 140, अब यहाँ एक नंबर तो आएगा लेकिन क्या करें इस नंबर लाने के लिए, तो हम रेंज देखेंगे। 148 किसकी रेंज है, 148 रेंज आप देखोगे 148 देखो 125 से लेकर
1 या 215 तक ये आता है 5 का, तो मैं लिख सकता हूं इसी के बीच में क्या आएगा 148 आएगा। तो यहां से लेकर 215 तक 125 से लेकर 215 के बीच में क्या आएगा भाई 5 आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं 5। तो ये जो क्यूब रूट निकल कर आया है किसका है 53 का है। वैसे ही हम इसका देखते हैं 262144। हम देखेंगे भाई इसका क्या है, हम क्या करें किसकी पावर 3 करें कि 4 आ जाए। तो हमने कहा कि यहां से तो एक ही नंबर दिखाई दे रहा है 4 की पावर 4 करने पर इकाई क्रमांक क्या 4 की पावर 3 करने पर 4 की पावर 3 करने पर यूनिट डिजिट क्या आती है 4 आती है। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा यहाँ पर 4 लिखूंगा। कितने नंबर छूट रहे हैं 2 नंबर। अब देखो 262 तो कहां आएगा 262 इसी के बीच में आएगा। ये 343 के ऊपर वाली रेंज यहाँ पर इसके 2 तक रहेगी। 216 से लेकर 342 के बीच में किसकी रेंज आ रही है 6 की आ रही है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर 6 लिख सकता हूं। तो ये किसका है 64। अब आप बताइए इसका देखिए आप, मैं डायरेक्ट यही बता देता हूं। देखिए आप यहां देखिए 3614125 भाई किसका किस संख्या का पावर मैं 3 करूं, किस संख्या की पावर में 3 करूं कि इकाई का अंक क्या आ जाए 5 आ जाए। तो केवल ये 5 पे ही है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 5 कितने नंबर छोड़ू 2। 614 किसकी रेंज में 614 आप देखिए 614 किसकी रेंज में आएगा 8 की रेंज में। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 85 का। वैसे इसका देखिए आप ये वाला। अब यहाँ पर देखिए किसका 6 किस नंबर का यदि मैं 3 करूं तो इकाई का अंक 6 आए तो ये 6 का ही रहेगा। ये 6 कितने नंबर छोड़ता हूं 2। 884 किसके रेंज में आएगा 884 आप देखिए 9 के रेंज में आएगा। किसके रेंज में आएगा 884 इससे ज्यादा है तो मैं ये किसका आएगा 9 का आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं 100 से बढ़कर कितना भी दुनिया का कौन सा भी रूट कौन सा भी नंबर क्यूब रूट हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं। बस आपको ये रेंज ज्यादा आना चाहिए। जैसे 11 की क्या है 1131। तो मैं आपको कोई भी एक नंबर देता हूं, आपको 2 नंबर देता हूं जो 100 से ज्यादा है। नेक्स्ट देखो ये 100 से ज्यादा देखते हैं कि भाई 1124864। अब देखो भाई 4 से 4 किसका है आप देखोगे यहाँ पर ये 4 है। 4 का हम निकालेंगे कितने नंबर छोड़ना है 2 नंबर। अब देखो रेंज देखिए 1124 रेंज कहां के किसके बीच में 1124। अब देखिए 1124 तो यहाँ 1000 से लेकर 1330 तक इसकी रेंज रहेगी 10 की। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूं यहाँ पर मैं लिखूंगा 10। यहाँ पर क्या लिखूंगा तो ये जो क्यूब रूट है किसका है 104 का है। इसी प्रकार ये देखिए यदि ये रूट 3 है तो यहाँ पर देखिए किसका मैं किस संख्या का क्यूब करूं कि इकाई का अंक 9 आ जाए। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक केवल 9 का ही है। तो मैं यहाँ पर 9 करता हूं 2 नंबर छोड़ देता हूं। 1295 आप देखिए 1295 कहां से कहां तक है 1295 आप देखिए 10 के बीच में 10 से लेकर 11 के बीच में ही आएगा। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 109। तो ये 109 का है। तो मैं ये कह सकता हूं कि आप दुनिया का कौन सा भी क्यूब रूट निकालो ये मेथड काम आएगी। दुनिया का कितना भी बड़ा हो कौन सा भी नंबर हो आपके किसी भी एग्जाम में आता है तो क्यूब रूट इसी मेथड से हम निकाल सकते हैं।